नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्रा आज से हुए प्रारंभ। नवरात्रा में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की जाती है पूजा। नवरात्रा के पहले दिन ही माता के दरबार में उमड़े भक्त, सुबह से लेकर शाम तक दर्शन के लिए लगी रही कतारें। पहले दिन आज विशेष पूजा अर्चना कर की गई घट स्थापना। केकड़ी में अजमेर रोड पर आज दिन दहाड़े बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को अपना शिकार बनाते हुए 1.25 तोले की सोने की नथ लूटकर भागे। घटना के बाद पीड़ित महिला पहुंची पुलिस थाने, मामला कराया दर्ज। बसंत सेवा सहकारी समिति बगेरा में आज खाद्य वितरण के दौरान भीड़ अनियंत्रित हुई। करीब 1 किलोमीटर तक लगी लाइन। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केकड़ी से बुलाया गया अतिरिक्त जाब्ता। केकड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड डालकर व गौ सेवा कर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाए जा रहे सेवाई समर्पण कार्यक्रम के तहत दी शुभकामनाएं। भाजपा ब्रह्माणी माता मंडल बगेरा द्वारा भी आज पोस्ट कार्ड डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल ग्रामीण सरवार द्वारा भी आज पोस्ट कार्ड कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए दी बधाई। अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत आज अग्रवाल समाज केकड़ी द्वारा अग्रसेन जी की 5145वीं जन्म जयंती मनाई गई। धूमधाम से कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। 9 दिवसीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में आज राम भक्त हनुमान मंडल कृष्ण गोपाल कालेड़ा के तत्वावधान में निकाली गई विशाल कलश यात्रा। बगेरा ग्राम में स्थित शक्तिपीठ स्थली मां ब्रह्माणी के 9 दिवसीय नवरात्रा के पहले दिन ही लगी भक्तों की भीड़। मंदिर को सजाया गया आकर्षक साज सज्जा से। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। शारदीय नवरात्रा आज से शुरू हो चुके हैं। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र को आद्य शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। संवत्सर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्रा कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रा में 2 गुप्त और 2 प्रकट, चैत्र का नवरात्रा वांशिक और अश्विन का नवरात्रा शारदीय कहलाता है। वांशिक नवरात्रा के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्रा के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें क्रमशः राम नवरात्रा तथा देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शाक्तों की साधना में शारदीय नवरात्रा को विशेष महत्व दिया गया है। केकड़ी सहित पूरे ग्रामीण अंचल में नवरात्रा स्थापना पर आज विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही माता के मंदिरों में आकर्षक सजावट भी की गई। आज सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। केकड़ी शहर के बिजासन माता मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई और माता के मंदिर में स्थापित माता के 7 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड दीप जलाए जाते हैं, जिन्हें लोगों आस्था के साथ 9 दिनों के लिए मंदिर में स्थापित करते हैं। मंदिर में आज सुबह दर्शन करने वालों का सिलसिला जारी रहा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, जो 9 दिनों तक निरंतर चलेगा। लोगों ने आज शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर माता की आराधना शुरू की। नवरात्रा के 9 दिनों तक श्रद्धालु माता के नाम पर व्रत व उपवास भी रखते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी स्वयं कहती है, अर्थात शरद ऋतु में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्म्य को श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेगा वह मनुष्य मेरी अनुकंपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य एवं पुत्रादि से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्रा में होती है। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रिय त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से मिली। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पहले दिन मां शैलपुत्री के पूजन के साथ होती है। इससे पूर्व विधि विधान के साथ कलश स्थापना की गई। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व बताया गया है। बगेरा ग्राम में भी नवरात्रा महोत्सव को लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आज से आयोजित किए जा रहे हैं। बगेरा कस्बे में प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थली मां ब्रह्माणी के 9 दिवसीय नवरात्रा महोत्सव के दौरान अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे।
बगेरा में स्थित शक्तिपीठ स्थली मां ब्रह्माणी के 9 दिवसीय नवरात्रा के पहले दिन ही भक्तों का तांता लगा रहा। आज बगेरा सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के कई भक्त माता के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। वहीं यहां आज माता का विशेष श्रृंगार कर पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मंदिर कमेटी के लोगों ने बताया कि 9 दिवसीय नवरात्रा महोत्सव के तहत यहां ब्रह्माणी माता मंदिर की आकर्षक विशेष साज सज्जा भी की गई। साथ ही 9 दिवसीय नवरात्रा के दौरान पूरे 9 दिनों तक इस मंदिर परिसर में कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। बताया जाता है कि नवरात्रा के दौरान शक्तिपीठ मां ब्रह्माणी माता के मंदिर में राजस्थान के कई प्रांतों से भक्तगण यहां पर उमड़ते हैं। केकड़ी में अजमेर रोड पर आज दिन दहाड़े बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को अपना शिकार बनाते हुए 1.25 तोले की सोने की नथ लूटकर चले गए। घटना के बाद पीड़ित महिला व उसके दामाद ने पुलिस थाने में पहुंचकर घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार ससड़ी निवासी गीता देवी पत्नी किशन लाल गुर्जर अपने दामाद रामप्रसाद गुर्जर के साथ बीमार होने के कारण अस्पताल में चिकित्सक को दिखाने के लिए आ रही थी। इसी दौरान बैंक से कुछ पैसे निकालने के बाद वह अपने दामाद के साथ बाइक पर सवार होकर चिकित्सालय जा रही थी। इसी दौरान अजमेर रोड पर एक्सिस बैंक के पास पीछे से पल्सर गाड़ी में सवार होकर मुंह पर नकाब बांधकर 2 अज्ञात बदमाश आए और सीधा महिला के नाक पर झपट्टा मारकर करीब 1.25 तोले के सोने की नाक की नथनी को तोड़कर चले गए। घटना के बाद पीड़ित महिला व दामाद ने काफी देर तक बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वह भाग निकले। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश बिना नंबरी पल्सर गाड़ी पर सवार थे। घटना के बाद पीड़ित महिला सहम गई और वह अपने दामाद के साथ पुलिस थाने में पहुंची और घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। घटना के बाद केकड़ी पुलिस के जवानों ने कई जगह अज्ञात बदमाशों की तलाशी भी की। थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि केकड़ी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी। सर यहाँ पैसे निकलाए थे आपने ये बैंक ऑफ बड़ौदा BCA यहाँ से हम निकले, फिर रास्ते में यहाँ पे दसाने की दुकान पे रुके थे। फिर बाद में वापिस से एक्सिस बैंक के उसके साथ हम चल रहे थे, गाड़ी को बराबर लगा के बाड़ी चोट के लेके गए। फिर हम बाईपास तक गए, बाईपास से फिर आगे वो राजपुराल रास्ता नहीं था, वापिस घूम के फिर मिले नहीं। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। किस पे सवार थे? पल्सर गाड़ी थी। बाड़ी किसकी थी? सोने की थी? सोने की बाड़ी, ब्लैक कलर की थी। 2 जने थी, पीछे बैठा था वो क्रीम कलर की शर्ट पहन रखी थी और एक पिंक कलर रुमाल बांध रखा था ब्लैक कलर का। हाँ, पे हाँ। कट्टे आदमी थे दोनों। बसंत सेवा सहकारी समिति बघेरा में आज खाद वितरण के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई। करीब 1 किलोमीटर तक लगी लाइन में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केकड़ी से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया। जानकारी के अनुसार सहकारी समिति पर आज सरकारी रेट पर खाद बीज के कट्टों का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान खाद बीज लेने के लिए किसान, महिला व पुरुषों का हुजूम उमड़ पड़ा। सहकारी समिति के कर्मचारी व अध्यक्ष इस भीड़ को देखकर असमंजस की स्थिति में हो गए। आखिर खाद के कट्टे किस तरह बांटे जाए? सहकारी समिति के अध्यक्ष बाबूलाल प्रजापत से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि सहकारी समिति के पास कुल खाद के कट्टे 830 मौजूद थे, लेकिन सहकारी समिति पर भीड़ इस कदर उमड़ गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। सहकारी समिति से करीब 1 किलोमीटर दूरी तक किसानों की लंबी कतारें लग गई। वहीं इस दौरान कई बार भगदड़ भी मची व धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद बगेरा चौकी के पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन 2 जवानों से भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाई। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। उसके बाद केकड़ी से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया और भीड़ को नियंत्रित किया गया। उधर सहकारी समिति से जुड़े किसानों ने बताया कि वह कई सालों से सहकारी समिति की सदस्य है और ऋणी भी है। उसके बावजूद सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के सदस्यों को खाद के कट्टे लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। सहकारी समिति द्वारा प्रत्येक किसान को 2 खाद के कट्टे दिए गए। हालांकि कट्टे वितरण का सिलसिला शाम तक चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद खाद लेने वालों की भीड़ अतिरिक्त नजर आई। वहीं कई किसानों ने आरोप लगाया कि सहकारी समिति पर पर्याप्त मात्रा में खाद बीज के कट्टे उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के हिसाब से सहकारी समिति को किसानों को वितरण करने के लिए खाद बीज के कट्टे मंगवाने थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष शिवशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के गृह शहर मंडल द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस पर कुछ शुभकामनाएं तथा उनके द्वारा चलाए जय जन धन योजना, उज्ज्वल योजना व स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर शौचालय योजना, किसान सम्मान निधि सहित अनेक योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की गई तथा इसके पश्चात किसान मोर्चा के तत्वावधान में देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाकर गौ सेवा की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, महिला मोर्चा मंत्री दमयंती जोशी, मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्रीराम आचार्य, महामंत्री अमन सोनी, बंटी माली, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष दीपक जैन, एससी मोर्चा अध्यक्ष महेश नायक सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड डालकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी। सेवा समर्पण अभियान के तहत आज भाजपा ब्रह्माणी माता मंडल बघेरा के कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर उनके जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही सरकार के 7 वर्षों के सफलतम कार्यों की मोदी को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, वीरभद्र सिंह, मंडल मंत्री चेतन झारोटिया, शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान, किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सैनी, राजेंद्र जैन, राम सिंह वर्मा, महावीर गुर्जर, लालचंद खाती, प्रधान धाकड़, महावीर नायक, रोहित प्रजापत, पीरू सेन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल ग्रामीण सरवार द्वारा आज अजगरा चौराहे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत आज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही 7 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर बजरंग मंडल सरवाड़ ग्रामीण अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात हनुमान धाकड़, महामंत्री ओबीसी मोर्चा सुरेश, महामंत्री किसान मोर्चा बालूराम धाकड़, युवा मोर्चा महामंत्री बलवीर सिंह राठौड़, सांवरलाल, एससी मोर्चा अध्यक्ष रामेश्वर नायक, एससी मोर्चा अध्यक्ष रामलाल उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा गोपाल सिंह, प्रवक्ता बजरंग मंडल सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने पोस्टकार्ड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। न्यूज़ के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2021 के अंतर्गत आज अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज की इकड़ी द्वारा अग्रसेन जी की 5145वीं जन्म जयंती धूमधाम से आयोजित की गई। जयंती की पूर्व संध्या पर लक्ष्मीनाथ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गौरवी पाराशर द्वारा गणेश वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं कई मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। उसके पश्चात ऋषभ मित्तल एवं संजय अग्रवाल द्वारा भी भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें सभी समाज बंधु भाव विभोर होकर झूम उठे। आज प्रातःकाल मंदिर लक्ष्मीनाथ में समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग, संरक्षक कैलाश चंद गर्ग, सचिव शिव प्रकाश गर्ग, महिला मंडल की संरक्षक कौशल्या गर्ग, अध्यक्षा सरोज फतेहपुरिया, सचिव गायत्री बंसल, अग्रवाल फेडरेशन के अध्यक्ष पुनीत गर्ग, सचिव अनुप पिलानिया द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात लक्ष्मीनाथ जी की आरती की गई और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मधु अग्रवाल एवं संजय अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए एवं अग्रसेन जी के जन्म पर प्रकाश डाला। उसके पश्चात समाज के सचिव शिव प्रकाश गर्ग द्वारा सालाना प्रतिवेदन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंत में समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालक अरविंद अग्रवाल द्वारा किया गया। कृष्ण गोपाल ग्राम में आज नवरात्रा के उपलक्ष्य में राम भक्त हनुमान मंडल के तत्वावधान में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राम भक्त हनुमान मंडल के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिवसीय नवरात्रा के दौरान यहां पर रामायण पठन पंडित श्री सत्यनारायण पारिक द्वारा विधिवत पूजन के बाद प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व
भव्य कलश यात्रा निकाली गई जो गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। इस मौके पर ठाकुर अजीत सिंह, अंबिका चरण सिंह, भगवंत सिंह, मंडल अध्यक्ष विमल जैन सहित मंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस भव्य कलश यात्रा में ग्राम के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। जे न्यूज़ के लिए विजय कुमार सेन की रिपोर्ट।